हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये आज की न्यूज़ है 22/4/2023 की। लेकिन मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ साझा करना चाहूँगी। आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं बीपीएससी टेट को लेके, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को लेके, जो कि आपने कमेंट के माध्यम से बताया है। तो मैं वो पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। तो जो भी आपने प्रश्न किया है तो उन सभी चीज़ों का मुझे लगता है इस वीडियो में आप लोगों का निवारण हो जाएगा। थोड़ा सा उन प्रश्नों को अंत में लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये न्यूज़ देख लीजिए। ये न्यूज़ आज ही का है। देखिए ये मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो ये देख सकते हैं 22/4/2023 का ये न्यूज़ है। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था, जो भी मैंने बताया है वीडियो में वो आपको एग्जैक्ट इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पेपर को तो नहीं झुठला सकते, है ना। तो ये दैनिक भास्कर का है और इसमें देखिए जो भी मैंने बताया है क्या वो सही है या नहीं है, पहले देख लेते हैं। इसके बाद आपने जो भी कमेंट किया है उसका भी मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पे बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, आज ही हुई है बैठक, ठीक है। और इसमें जो है स्कूलों में 2.50 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती होगी, यानी कि पहले ही मैंने कहा था 2.5 लाख, तकरीबन 2 से 2.5 लाख तकरीबन भर्ती होने को है हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षकों की। तो और यहाँ पे ये भी साफ साफ बताया गया है कि भर्ती की जो परीक्षा होगी तो उसमें जो प्रश्न होंगे तो यहाँ क्या होंगे, प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी जो भी आपका ऑप्शनल जो रहता है रिक्वायरमेंट वही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका रिटन या सब्जेक्टिव कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हो सकता है ये देखिए, हो सकता है ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ले रहा है। लेकिन ये भी मैं मई में देखिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस हल्का सा रखिए, क्योंकि आपका बहुत जल्द निवारण होने वाला है। मई के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है नोटिफिकेशन भी आ जाए और सिलेबस भी आ जाए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षकों का जो दूसरा नाम ही होता है वो क्या होता है, धैर्य होता है। तो धैर्यवान तो थोड़ा सा बनना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सभी प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा आप लोगों को। तो ये आप इतना मन में श्योरिटी रखिए कि आपका जो प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ ही पूछा जाएगा, ठीक है। और जो मैंने उस वीडियो में बताया था तो देखिए थोड़ा सा, स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा हुई है। लगभग 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा पैटर्न वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, इसमें ये भी कहा गया है। इसमें देखिए मैंने ये भी बताया था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये भी देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कितने अंकों की परीक्षा होगी, ये अभी नहीं क्लियर किया गया है। लेकिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 100 मार्क का होगा, या तो 100 मार्क का होगा या 150 मार्क का होगा, यही होगा। 150 मार्क या 100 मार्क का ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि केवीएस या एनवीएस में वहाँ पे 180 मार्क का प्रश्न होता है। लेकिन आपका ये समझिए मेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपने सीटेट दे दिया है, ठीक है। टेट आपने किसी भी प्रकार का टेट दिया है, यानी कि सीटेट दिया है, या बिहार का बीटेट दिया है, या जो बिहार में हाई स्कूल के लिए होता है बीएसटीएट, तो वो आपने दिया है, तो वो आपका प्रीलिम्स के अंतर्गत अब माना जाएगा। और मेंस आपका क्या हो जाएगा, ये बीपीएससी टेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि 1 से 12 तक के लिए परीक्षा एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग शिक्षकों की भर्ती के लिए जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बैठक की प्रारंभिक विमर्श हुई है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक के शिक्षा विभाग में ये वगैरह जो भी हैं सचिव वगैरह सब शामिल थे, इन्होंने ही बैठक किया है। इसमें जो मुख्य बिंदु है उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगी। देखिए सिलेबस से लेकर योग्यता तक के बिंदुओं पर जो भी हैं इस सब पे चर्चा हुई है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था, जो ओबीसी वगैरह ओबीसी या अन्य कैटेगरी के हैं तो उनको 45 मार्क कम से कम होना चाहिए, ये मैंने कट ऑफ पहले ही बता दिया था।
आप चेक कर सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। यहाँ पे देखिए 50% का आरक्षण, आरक्षण नहीं, 50% का कट ऑफ सामान्य जाति के लिए रखा गया है और 45% का जो ओबीसी SC ST वगैरह हैं उनके लिए रखा गया है। और देखिए 1 से 5 तक की रिक्ति 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी और अन्य कक्षा के लिए देखिए 35% दिया गया है। तो ये भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है, अगर आप लोगों को डाउट है तो वहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए जो शिक्षक नियमावली आई थी 10 अप्रैल को आई थी, ये सब चीज़ें हैं। और ये आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि कुछ ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि क्या मैम मैं इसमें भाग ले सकता हूँ। तो देखिए जी बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड एमएड के साथ, यानी बीएड या एमएड है, आप घबराइएगा नहीं। अब ये नहीं कि मन में कंफ्यूज हो जाए। हाई स्कूल में अगर आपको शिक्षक बनना है, यानी 9th 10th 11th 12th, इसमें अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको तो बीएड पहले करना होगा, है ना, या बीएड किए हैं या एमएड किए हैं तो और बढ़िया। और इसके साथ साथ आपको, यानी बीएड या एमएड, बीएड के बाद ही एमएड होता है, तो एमएड आपका हायर एजुकेशन हो गया क्वालिटी। तो बीएड के साथ अगर आपने एमएड किया है ठीक है, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है। अगर बीएड किए हैं तो एसटीईटी पास होना आपका अनिवार्य है और प्रारंभिक शिक्षक पदों के लिए डीएलएड के साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्णता का होना अनिवार्य है। ये आप लोगों ने आई होप समझ लिया होगा। यानी अगर आपको 9th से लेके +2 तक, +2 बोल रहे हैं, +12 यानी कि 12th तक आपको शिक्षक बनना है तो आपको या तो बीएड पास होना अनिवार्य है और बीएड के साथ एसटीईटी का पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो मैरिट या नॉन मैरिट वाले हैं तो इसमें ये अभी कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी अगर मैरिट या नॉन मैरिट की बात आती है तो जैसे ही सिलेबस आता है और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसमें वो क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल आप नॉन मैरिट वाले जो भी बच्चे हैं तो वो भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 99% आपको भी इसमें शामिल किया जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, हाथ पे हाथ धरे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका इसमें जो आज न्यूज़ आई है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि आपका हो सकता है जून में ही एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। क्योंकि रफ्तार से ये काम हो रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ काम हो रहा है जब से नियमावली आई है तब से। लेकिन अब देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन आज जो न्यूज़ आई है तो उसमें बताया जा रहा है कि जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने दिए जाते हैं तैयारी के लिए। अगला देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए। देखिए मेरिट के आधार पर चॉइस, यानी कि आपका जितना हाई लेवल बनेगा वहाँ पे आपको प्रेफर दिया जाएगा कि आप वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि आप जिस भी ज़िला में चाहें तो उस ज़िला में आप मेरिट के आधार पे, अगर आपका हाई मेरिट है और उस ज़िला के अगर आप हकदार हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस ज़िला में हमारा हो तो वैसे हो सकता है आपका। लेकिन देखिए यहाँ देखिए, मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप से तय करेगा। यानी जो भी चयन प्रक्रिया होगी वो बीपीएससी ही करेगा, ना कि आपका अदर बोर्ड जो होता था वो अब ऐसा नहीं करेगा। देखिए बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा, आवेदन के साथ किस जिला में शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें आपको कितने 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है, जैसे है ना, अभी जैसे हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिया गया था कि हाँ हम उस ज़िला में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि
कोई कहीं के रहते हैं और कोई कहीं आ जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर वहाँ पे मजबूरन रहना पड़ता है। जैसे हम लोग रह रहे हैं और हम लोगों को क्या ऑप्शन नहीं है, ट्रांसफ़र का बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि आप जिस ज़िला में चाहें 3 ज़िला का ऑप्शन आपको दिया जाएगा और उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मेरिट अच्छे हैं तो, ठीक है। और देखिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ पे ये केंद्रीकृत बताया गया है, तो हो सकता है जो आपका जो आवेदन है, जैसे हम लोगों का जो आवेदन लिया गया था सेवेंथ फेज बोल रहे 6 फेज में जो आवेदन लिया गया था टीचर के लिए, तो हम लोगों ने क्या गली गली जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी हर गली में हम लोग खुद जा के या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या तो फिर स्वयं जाके वहाँ पे हम लोगों ने क्या आवेदन दिया कि भाई हमको यहाँ मिल जाए या वहाँ मिल जाए, कम से कम जिसका जैसे मेरिट होगा वैसे उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बढ़िया मिलेगा कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा और सभी प्रक्रिया हो सकती है ऑनलाइन मैं ये सिलेक्शन की बात कर रही हूँ। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हो सकता है क्योंकि केंद्रीकृत दिया हुआ है, हो सकता है आपका केंद्रीकृत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपका जो भी प्रोसेस है तो वो हो सकता है ऑनलाइन हो। सिलेक्शन का तरीका भी वही हो सकता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इतनी धूप इतनी गंदगी में लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं। शिक्षकों का तो क्या ही कहना, जो हम लोग आए हैं तो हम लोग बहुत कुछ झेल के आए हैं 6 फेज में जो भी है या उससे पहले जो भी है, क्योंकि ऑफलाइन लिया जाता था तो फिर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जगह लोग जाएंगे। एक दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 जगह या 2 जगह ही जा पाते थे अप्लाई करने के लिए और तकरीबन मतलब जो भी डेट दिया गया था उसी में हम लोगों को बहुत ही झेलना पड़ा था। तो ये एक बढ़िया कदम है कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन लिया जाएगा इस बार आवेदन। और इस बार बहुत बड़ी ये भी बात है कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है चुनने के लिए कि आपको जो भी आपको ज़िला चाहिए वहाँ पे आप अगर मेरिट है आपका तो वहाँ पे आप रह सकती हैं या रह सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेके सवाल है तो ट्रांसफ़र भी बहुत इतने कुछ ऐसी महिलाएं हैं या कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ट्रांसफ़र ना होने के वजह से वो या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर जॉब से रिजाइन दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने जो सोचा है या बीपीएससी ने सोचा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ सोची है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ कम से कम रह सकते हैं। और देखिए क्या है इसमें, देखिए 3 या अधिक ऑप्शन चुनना पड़ेगा आपको ज़िला के लिए। और फिर ये देखिए चयन में अधिक अंक आने की स्थिति में प्रथम चॉइस के आधार पर ज़िला मिल जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। कम से कम अंक की स्थिति में क्या होगा, दूसरे या तीसरे ज़िले का ऑप्शन मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी पहल है यहाँ बिहार सरकार की। और फिर है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी आप यहाँ पे कहाँ चला गया, ये प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय के मध्य विषयवार अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। यानी कि आपको मतलब जो भी कैंडिडेट हैं या तो मिडिल स्कूल के होंगे या हाई स्कूल के होंगे तो उनका क्या होगा, जो काउंसलिंग वगैरह होगा वो अलग अलग प्रकार से होगा, ना कि आपको मिक्सचर। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो आपका बोला जा रहा है, आज के न्यूज़ में जो बोला जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम वगैरह जो है वो हो सकता है एक ही दिन मतलब अलग अलग, जैसे केवीएस का डेट होता है ना, तो उसी तरह आपका हो सकता है लिया जाए। ये देखिए मैं वो चीज़ें भी आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। 20 अप्रैल तक शिक्षकों के रिक्त पद की जानकारी ली जाएगी। 20 अप्रैल तो गुजर गया, आज 22 अप्रैल है। तो ये हो सकता है यहाँ से जो भी रिक्तियाँ हैं
तो उन चीज़ों को ले लिया गया है। 6 जिलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, बाद बाकी जो भी ज़िले हैं वहाँ से भी ले लिया गया है स्पष्टीकरण, और किस ज़िले में कितना खाली पद है तो वो डेटा कलेक्शन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और शायद बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए कुछ मैंने जो न्यूज़ आ रहा था तो वो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ और जो पीडीएफ के थ्रू मैं बताती हूँ तो उस पे आप लोग संदेह करने लगते हैं, बोलते हैं ये मतलब ये तो न्यूज़ फॉल्स है, आप फॉल्स बता देते हैं हमारे न्यूज़ को। तो थोड़ा सा ये देखिए कहाँ की न्यूज़ है, ये देखिए न्यूज़ है ना, कोई न्यूज़ है, देखिए यहाँ की, यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली की परीक्षा। ये भी देखिए, अगर मैं देखिए, मैं आप लोगों को कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी न्यूज़ ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे असत्य या झूठ का है। देखिए ये न्यूज़ झारखंड का है। तो ये देखिए, सभी पदों के लिए निकाला जाएगा एक ही विज्ञापन सूत्र, यानी कि एक ही दिन आएगा आप लोगों का हाई स्कूल और +2 या मिडिल स्कूल का जो विज्ञापन आने वाला है तो वो एक ही दिन आ जाएगा। यानी हो सकता है मई में आए या मई के सेकेंड सप्ताह में आए, लेकिन मई में आना तय है। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारी हुई तेज, ये देखिए। फिर जून के अंतिम सप्ताह में हो सकती है आयोजित परीक्षा, ये भी मैंने बताया है, जून के अंतिम सप्ताह में, अभी मैंने बताया जून के अंतिम सप्ताह में होगा। या देखिए इस पे थोड़ा सा हमें संदेह है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है जून के अंतिम सप्ताह में हो सकता है, ये सूत्र कह रहा है, इनका कोई मतलब वास्तविकता के साथ अभी लेना देना नहीं कह सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। देखिए मन को उतावला या बावला ना करिए, उसमें क्या होगा, आप लोगों का ही नुकसान होगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी क्या शुरू करनी है वो भी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा ये भी देखिए न्यूज़। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा, यानी कि जैसे हम लोग हो गए तो हम लोग क्या है, नियमित नहीं है, नियोजित ही हैं, जो 6 फेज में जो भी कैंडिडेट आए हैं तो वो भी, यानी कि हम लोग अगर हम लोगों का मन है ग्रेड पे और ज़्यादा उठाने का या अच्छे शिक्षक कहलाने का तो हम लोग भी दे सकते हैं, और जिसका मन नहीं है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है, है ना। तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ देंगे परीक्षा, तो इसमें ये भी कहा गया है। और देखिए मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी कर सकता है सिलेबस जारी, तो मई के पहले सप्ताह में कहा गया है, तो थोड़ा सेकंड सप्ताह पे भी यकीन रख सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट सप्ताह में नहीं आता है तो आपका सेकंड सप्ताह में, सेकंड वीक में आ जाएगा, हो सकता है। तो थोड़ा सा अब अप्रैल ख़त्म ही हो गया, तो मई का थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों का निदान बहुत जल्द होने वाला है। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी मैंने बता ही दिया है। तो देखिए मैं इस चीज़ को इसलिए दिखा रही हूँ कि क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ये आप गलत बता रहे हैं या कुछ मतलब फॉल्स चीज़ें बता रहे हैं, तो मैं फॉल्स चीज़ें बिल्कुल नहीं बताती। जो भी चीज़ें रहती हैं उसका कुछ ना कुछ आधार रहता है, उसी के आधार पे मैं बताती हूँ। गलत उत्तर पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप इतना ध्यान रखिएगा। और सिर्फ प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, प्रश्न पत्र आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे, जो भी होता है ना, जैसे मान लीजिए यूपी में होता है तो यूपी में भी एक क्या होता है, यूपी टेट होता है ना, हर राज्य में अपना अपना टेट होता है। और उसके बाद यहाँ पे यूपी टेट में क्या मेंस के लिए लिया जाता है, सुपर टेट लिया जाता है वहाँ पे। क्यों सुपर टेट लिया जाता है, क्योंकि वहाँ का गुणवत्ता सुधरे, है ना। तो ये इसलिए लिया जाता है, इसीलिए बिहार की गुणवत्ता को भी सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य अभी तक बना हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो कि पहले जैसे चाणक्य थे वैसे ही बनाना, तो फिर से आज ये बीपीएससी वैसा कार्य कर रहा है। बीपीएससी के माध्यम से ऐसे अच्छे अच्छे टीचर आएंगे जो कि योग्य होंगे, ठीक है। आपत्ति ना करिए। अब देखिए आपत्ति करने से कोई
होना कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ही समय बर्बाद होगा। तो ये तैयारी शुरू कर दी गई है, और तैयारी शुरू कर दी गई है तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम होगा 100%, इसको रोक नहीं सकता। देखिए वीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारी तेज़ हो गई है, तो हम लोगों की भी तैयारी तेज़ होनी चाहिए। और बिहार में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली परीक्षा, और ये हमें लग रहा है अगर मतलब जितना फास्ट में ये जा रहा है ना बीपीएससी, तो हमें लग रहा है कि ये इस साल कम से कम ये नियुक्ति करवा के ही रहेगा। अगर एग्ज़ाम सही टाइम पे लेता है और सही टाइम पे रिजल्ट दे देता है तो ये, क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन होगी, मतलब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन सभी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है या जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन होगा, तो आपका क्या होगा, समय बचेगा और समय से पहले आप लोग नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए, और पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी क्या है, और भी है। अब देखिए वही है, सभी पदों के लिए निकाला जाएगा एक ही विज्ञापन सूत्र, और है क्या, मई के पहले सप्ताह में, ये वही चीज़ें हैं। और मैं बात कर रही थी, आप लोगों ने जो कमेंट किया था, तो कमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि मैरिट नॉन मैरिट को लेके कंफ्यूज है, और कुछ लोग अपने अपने सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी अपने सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज है, जैसे कि किसी ने कंप्यूटर साइंस बताया था या किसी ने कुछ भी बताया था, तो देखिए अगर आप हाई स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, यानी अगर आपने एसटीईटी निकाल लिया है, एसटीईटी अगर आपका निकला है हाई स्कूल का, और बीएड आपने किया ही होगा, तो बीएड और एसटीईटी अगर आपका क्लियर है, तो फिर आपका जो भी ऑनर्स पेपर है ना, ऑनर्स पेपर आपका जो होगा, तो वहाँ वो ऑनर्स पेपर पे आप पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ऑनर्स पेपर से कुछ ना कुछ प्रश्न रहेगा ही रहेगा। क्योंकि हो सकता है आपका ये जो एग्ज़ाम है 150 का हो या 100 का हो या कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए ऑनर्स पेपर है आपका, कंप्यूटर साइंस है मान लीजिए, या हिस्ट्री ऑनर्स है, तो वो चीज़ें आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से ऑनर्स पेपर से आपका, अगर हाई स्कूल में अगर आपको जाना है ना, तो ऑनर्स पेपर आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ साथ ही साथ आपको देखिए जीके जीएस के लिए जीके जीएस 100% रहेगा, वहाँ कोई काट छाट नहीं कर सकता उस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए आप लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है ना, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं है तो क्या करना है आपको, एनसीईआरटी 6 से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ना है, ठीक है, 6 से लेके ग्रेजुएशन तक। मैं हाई स्कूल के लिए बता रही हूँ, एसटीईटी के लिए जो भी कैंडिडेट एसटीईटी पास है, तो पहले तो आपका ऑनर्स पेपर ले लीजिए, ऑनर्स पेपर पे पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जीके जीएस पढ़ना शुरू कीजिए। जीके जीएस नहीं है, कहाँ से लाइएगा जीके जीएस, लूसेंट बुक होगी आप लोगों के पास, लूसेंट जो ब्लू कलर की आती है सामान्य ज्ञान, वहाँ देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड हैं, आपको 7 से 8 सब्जेक्ट मिल जाएगा, 7 से 8 सब्जेक्ट आपका मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए जियोग्राफी मिल गया, हिस्ट्री मिल गया, पॉलिटी मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, विविध प्रश्न मिल गए, और कंप्यूटर भी रहता है उसमें, तो वो 7 से 8 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप पहले ऑनर्स पेपर अपना देखिए और फिर लूसेंट अपना देख लीजिए, और अगर लूसेंट नहीं है तो ख़रीद लीजिए, क्या दिक्कत है। और ये भी नहीं है तो आप फिर एनसीईआरटी की देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का एक ऐप आता है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बाद बाकी जो भी है आप लोगों का, जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप यानी 1 to 5 और 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए आप तो टेट पास होंगे डीएलएड के साथ। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है, शायद आपको भी करे, क्योंकि वहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि डीएलएड के साथ, क्योंकि डीएलएड के साथ बताया गया है कि टेट पास हो, तो अब ये ना हो कि बीएड वाले उस पर बीएड वालों को रोक लगा दे 1 to 5 या 6 to 8 में, लेकिन ये रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर रोक लगेगी तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो कुछ ना कुछ उसमें आपत्ति करेंगे, और ऐसे ही आपत्ति ना हो, तो इसीलिए बीएड वाले को भी इसमें मौका मिलना चाहिए, जो कि अभी तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे रोका नहीं गया है। टेट
मतलब बीटेट के लिए या सीटेट के लिए, यानी अगर आप बीएड हैं, बीएड यहाँ पे बीएड और डीएलएड दोनों को क्या ऑप्शन दिया जाता है, आप 1 to 5 यानी कि 1-5 और 6 to 8 में आप शिक्षण करवा सकते हैं या कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन उसमें जो पेपर में दिया गया था कि डीएलएड ही उसमें दिया गया था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन आने दीजिए, और नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको अगर मिडिल स्कूल की आप तैयारी करना चाहते हैं तो 6 से लेके आप 12 तक का क्या कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, मेन सब्जेक्ट आपका जो ग्रेजुएशन है वो सब मायने नहीं रखेगा। आपका 6 से लेके 12 तक की जो बुक आती हैं वो चीज़ें मायने रखेंगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जीके जीएस आपका रहेगा, तो जीके जीएस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी लूसेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। लूसेंट पढ़िए, और जो भी हिंदी वगैरह है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो चीज़ें आएंगी ही आएंगी। हिंदी इंग्लिश तो किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है कि हिंदी इंग्लिश छूट जाता है, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब हिंदी इंग्लिश रहता ही रहता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहेंगी। तो और जो भी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, 6 to 12 जो भी बुक है आपके पास, अगर नहीं है तो लीजिए, परचेज कीजिए, या फिर मोबाइल में भी मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन एक आता है, लिखिएगा प्ले स्टोर में जाके एनसीईआरटी बुक, तो आ जाएगा आपका, ठीक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और रही बात कुछ बोल रहे थे कि मैरिट नॉन मैरिट क्या का क्या माजरा है, तो जो भी नॉन मैरिट है या मैरिट है, ठीक है, आपका कोई मतलब नहीं कि आप नॉन मैरिट में आते हैं या मैरिट में आते हैं। आपको बस एसटीटी अगर आप पास हैं, एसटीटी क्वालिफाइड है ना, एसटीटी क्वालिफाइड है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉन मैरिट और मैरिट दोनों को लिया जाएगा इसमें, ये साफ साफ कहा गया है। और एसटीटी क्वालिफाइड होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी के जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का मैंने यहाँ पे निदान किया है या बताया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी के मन में प्रश्न हो तो ऐसे ही कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी लाइव भी आऊँ और आप लोगों के समस्या का समाधान भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सारे प्रश्नों का जवाब आपको समय रहते ही मिल जाएगा। और एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होके रहेगा। ऐसे आप किसी भी नियमावली वगैरह जो भी है विरोध करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तैयारी चुपके से करनी है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई प्रश्न हो मन में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका निदान करने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।